मित्रों, मैं डॉक्टर सुनीत तिवारी आपका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर सुनीत स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं आज आपके लिए बाल विकास एवं मनोविज्ञान या शिक्षा शास्त्र में कह सकते हैं प्रश्नोत्तरी लेके आया हूँ। ये जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है मैं उसके बारे में चर्चा करूँगा। अभिप्रेरणा से संबंधित प्रश्न है और जो इसको लगा लेगा कम से कम उसको 2 नंबर निश्चित रूप से, चाहे CTET हो चाहे TET हो, उसमें प्राप्त जरूर होंगे। तो इसलिए हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। एक बार ना समझ आए दोबारा देखें, आपको निश्चित रूप से सफलता जरूर मिलेगी। जो हमारे चैनल से पहली बार जुड़ा है वो बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि उसको नया नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। अब हम आगे बढ़ते हैं। मित्रों, पहला प्रश्न है जैसे वह कारक जो व्यक्ति के कार्य करने के उत्साह को बढ़ाता है या घटाता है उसे कहते हैं अधिगम, दूसरा है स्वधारणा, तीसरा है प्रेरणा, चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो अब तक आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे, बिल्कुल सही आंसर आपका है विकल्प सी सही है, अभिप्रेरणा। इसमें कोई भी कारक जो व्यक्ति के कार्य करने के उत्साह को बढ़ा देता है या घटा देता है वो होता है मोटिवेशन, जिसको हिंदी में अभिप्रेरणा कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। वह कारक जो व्यक्ति के कार्य करने के उत्साह, समस्या समाधान, अधिगम का प्रत्यक्ष संबंध है। पहला है स्मृति स्तर से, दूसरा है अवरोध स्तर से, तीसरा है चिंतन स्तर से, चौथा है उपयुक्त सभी। तो मित्रों, समस्या समाधान अधिगम का प्रत्यक्ष संबंध है। पहला ऑप्शन स्मृति स्तर से, ये आप किसने लगाया है? दूसरा है अवबोध स्तर, तीसरा है चिंतन स्तर। तो समस्या जब होती है तो हम लोग क्या करते हैं? चिंतन करते हैं, यानी विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है, आंसर है कि जब समस्या होगी उसका समाधान करने के लिए हमको चिंतन स्तर पे काम को करना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखने का अर्थ है पहला विषय वस्तु का ज्ञान, दूसरा विषय वस्तु को रट लेना, तीसरा व्यवहार में वांछित परिवर्तन आना, चौथा व्यवहार में सुधार। तो अब तक आप विकल्प चुन चुके होंगे। मित्रों, इसमें विकल्प सी सही है। मनोविज्ञान में कोई भी चीज़ होता है उसमें व्यवहार से ही होता है और जब तक वांछित परिवर्तन आना ही व्यवहार में मनोविज्ञान के दृष्टि से सीखने का अर्थ समझा जाता है। तो यह विकल्प सी सही है, व्यवहार में वांछित परिवर्तन आना ही मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखने का अर्थ है। अगला प्रश्न देखते हैं। उपलब्धि, आवश्यकता तथा उसका मापन किसने दिया? पहला ऑप्शन है आपका साक्षात्कार विधि, दूसरा है प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, तीसरा है प्रश्नावली निरीक्षण, चौथा है निरीक्षण। तो साक्षात्कार किसने दिया है? मरे ने, दूसरा है मैकलीलैंड, तीसरा है एटकिंसन, चौथा है मैक्सीलैंड तथा एटकिंसन। तो अब तक आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे। इसमें विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर है। मरे ने उपलब्धि उपलब्धि, आवश्यकता तथा उसका मापन किसने दिया? मरे ने दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। उपलब्धि प्रेरणा का मापन किसके द्वारा किया जा सकता है? पहला है साक्षात्कार विधि, दूसरा है प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, तीसरा है प्रश्नावली निरीक्षण, चौथा है निरीक्षण। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से एक ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब तक आप विकल्प को चुन चुके होंगे। आपको बता देते हैं कि इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण। इसमें प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, उपलब्धि प्रेरणा का मापन किसके द्वारा किया जाता है? प्रसंगात्मक बोध परीक्षण के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेरणा के मूल प्रवृत्ति
के सिद्धांत में कितनी मूल प्रवृत्ति हैं? पहला ऑप्शन है 14, दूसरा है 15, तीसरा है 16, चौथा है 17। तो 4 विकल्प में से एक आपको सही निशान लगाना है जो सही है। तो आपको ही पता है प्रेरणा के मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत में कितने मूल प्रवृत्ति होते हैं। बिल्कुल सही आपने बताया कि 14 इसके जो हैं वो 14 होते हैं। मूल प्रवृत्ति कितनी होती है? 14 होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। प्रेरक सिद्धांत दिया। प्रेरक सिद्धांत किसने दिया? पहला है हल ने, दूसरा है वाटसन ने, तीसरा बंडूरा ने, चौथा टॉलमैन ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार पूछा जा चुका है। प्रेरक सिद्धांत किसने दिया? तो आप इसको रट लीजिएगा। ये आपका बिल्कुल हर, चाहे सीटीटी हो, चाहे टीटी हो, चाहे सुपर टीटी हो, उसमें आपको निश्चित रूप से मिलेगा। तो इसलिए हमारी बात को गांठ बांध लेंगे और इसका आंसर आपका होगा विकल्प ए, हल ने प्रेरक सिद्धांत दिया था। आगे बढ़ते हैं। प्रेरकों को पुकारा जाता है। प्रेरकों को पुकारा जाता है, पहला स्थायी उद्दीपक, दूसरा है निर्धारित प्रवृत्तियां, तीसरा है आवश्यकता, चौथा इसमें से सभी। तो अब तक आप अंदाजा लगा चुके होंगे। पहला ऑप्शन जैसे स्थायी उद्दीपक, प्रेरक कभी स्थायी उद्दीपक हो नहीं सकते हैं। दूसरा है निर्धारित प्रवृत्तियां, निर्धारित प्रवृत्तियां कभी भी प्रेरक नहीं हैं। तीसरा है जैसे आवश्यकता, प्रेरक को आवश्यकता से शुरुआत होती है। और चौथा है इसमें से सभी। तो इसका विकल्प जो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि इसमें सभी चीज़ें, उद्दीपक भी होगा, निर्धारित प्रवृत्तियां भी होंगी, आवश्यकता, तीनों को मिला के ही ये पूरा आपका प्रेरक को पुकारा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में जाने से विकसित होता है वह है, पहला जन्मजात प्रेरक, दूसरा है प्राकृतिक प्रेरक, तीसरा है अर्जित प्रेरक, चौथा है उपयुक्त सभी। तो जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में जाने से विकसित होता है वह है, अब तक आप बिल्कुल अंदाजा लगा चुके होंगे, विकल्प सी सही है, अर्जित प्रेरक। प्रेरक वातावरण से संपर्क में जाने से विकसित होता है। तो ये हम आपके लिए 10 प्रश्न जो लाए थे, इसमें से निश्चित तौर पे आपको 3-4 प्रश्न जरूर मिलेंगे। इसलिए हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और अपने क्वेश्चन को अगर आता भी है तो आपको एक बार रिवाइज करने का मौका मिल रहा है, तो इसको देखें जरूर, समझें और अपने को और भी परीक्षा के लिए परिपूर्ण बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।